नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट संभवतः आज शाम तक आने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन जहां तक इंफॉर्मेशन आ रहे हैं वहां से ये पता चल पा रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जो है आज शाम तक पब्लिश होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ किस बेसिस पे बनेगा। अगर आपने सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट दिए हैं तो कैसे उन डोमेन सब्जेक्ट को कैलकुलेट करके आपकी कट ऑफ लिस्ट जो है पब्लिश होगी बच्चे। ठीक है, तो हर एक कोर्स वाइज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये देखिए पूरा ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो वहीं पे यहाँ पे देखिए लिखा गया है। ठीक है, प्रोग्राम वाइज कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स मेरिट। ठीक है, तो वहीं पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट प्रोग्राम में कैसे आपकी मेरिट लिस्ट जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करेगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बीए के लिए, अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीए के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने क्या मांगा था बच्चे, एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन सब्जेक्ट, कुल मिलाकर के 850 नंबर का टोटल मार्क्स था। 850 में से आपको जो है स्कोर गेन करना था। सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इतने सारे जो है सब्जेक्ट के उसने सीयूईटी में एग्जाम दिए, मान लिया आपने हिस्ट्री में दिया है, हिंदी में दिया है, हिस्ट्री में दिया है, पॉलिटिकल साइंस में दिया है, इकोनॉमिक्स में दिया है, केमिस्ट्री में दिया है, फिजिकल एजुकेशन में दिया है और जनरल टेस्ट में दिया है बच्चे। तो अब जो है क्या मांगा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन। तो लैंग्वेज का नंबर ऐड हो गया, हिंदी का, जनरल टेस्ट का नंबर ऐड हो गया। ठीक है, तो लैंग्वेज देखो, जनरल टेस्ट का 200 नंबर हो गया, हिंदी का हो गया 120 नंबर, ये हो गया। अब उसे 2 डोमेन लेना है बच्चे। तो अब देखिए डोमेन आपके पास कितने हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री, 4 डोमेन सब्जेक्ट है। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन 5 डोमेन सब्जेक्ट है। इन 5 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई उसे 2 लेना है बच्चे। तो अब वो कोई 2 कौन सा लेगा, जिसमें आपका हायर नंबर हो, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। आपने अपना स्कोर कार्ड अपलोड किया होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका स्कोर कार्ड है। अब पहले लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को ले लिया, हिंदी को ले लिया बच्चे और जनरल टेस्ट को ले लिया। अब उसे 2 डोमेन लेना है। डोमेन में उसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 डोमेन है। अब इस 5 डोमेन में से कोई 2 लेना है बच्चे। ठीक है, कोई 2 लेना है तो वो क्या करेगा, जिसमें आपका हायर नंबर हो। ठीक है, हिस्ट्री ले लिया और क्या ले लिया बच्चे, पॉलिटिकल साइंस। लेकिन अगर हम लोग बीए की एबिलिटी की बात करें, ठीक है, कि अगर आप बीए अगर करना चाहते हैं, अब ये नहीं कि केमिस्ट्री भी ले लेगा बीए में, ऐसा नहीं होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि अगर आप बीए के ऊपर देखें तो बीए में क्या बोला है कि आपका एक लैंग्वेज होगा, ठीक है, एक जनरल टेस्ट, ये कंपल्सरी हो गया, और इन्हीं डोमेन में से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और संस्कृत, अगर ये डोमेन सब्जेक्ट आपने दिया होगा तो इन्हीं 8 डोमेन में से कोई 2 डोमेन बोलोगा। ये नहीं कि बीए में आपका केमिस्ट्री लेकर के ऐड कर देगा, नहीं बच्चे, समझिएगा। ये 8 जो डोमेन है इन्हीं में से कोई है। ठीक है, बीएससी के लिए अगर आपने करेंगे तो आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ऐड करेगा। बाकी इन 4 डोमेन में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 डोमेन आपको चूज करने होंगे। समझ गए, बीए और बीएससी के लिए, बीए के लिए इन 8 डोमेन में से कोई आपको 2 चूज करने होंगे, बीएससी के लिए इन 4 डोमेन में से कोई 2। ठीक है, बायोलॉजी के लिए बात करें तो बायोलॉजी के लिए बच्चे लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स में से, ठीक है, बायोलॉजी कंपल्सरी रहेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक लेना होगा। बीएससी बायो के लिए क्या, बायोलॉजी कंपल्सरी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक होगा, बाकी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट तो सब में है। ठीक, इसी तरह से बीएलएलबी में क्या होगा, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपका लीगल स्टडीज। बीकॉम में लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, अकाउंटेंसी। ठीक है बच्चे, तो इस बेसिस पे जो है आपकी लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो इसने क्या किया है बच्चे, हिंदी, ठीक है, हिंदी का ऐड कर दिया है, जनरल टेस्ट का ऐड कर दिया है, बाकी इसके पास इतने सारे जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये बीए के लिए डोमेन मांगा था। लेकिन अब इन 3 में से वो उससे 2 लेना है। अब वो 2 कौन सा लेगा बच्चे, जिनमें आपका स्कोर अच्छा रहा। जैसे आपका हिस्ट्री में सबसे अच्छा स्कोर है तो उसको ले लिया है बच्चे। उसके बाद क्या किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में से कोई से अब किसी एक को लेना है। तो अब इन दोनों में जिसमें आपका अच्छा स्कोर है, जिसमें आपका अच्छा स्कोर, मान लीजिए पॉलिटिकल में 105 नंबर, तो उसे ले लिया है। तो इस हिसाब से जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, ये दोनों कंपल्सरी है बच्चे बीए के लिए। बाकी जो आपके पास 8 डोमेन सब्जेक्ट थे, उन्हीं 8 डोमेन सब्जेक्ट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट लेगा, और वही 2 सब्जेक्ट लेगा जिसमें आपके नंबर अच्छे हो, मतलब जिसमें नंबर आपके हाई हो, वही ले लेगा ऑटोमेटिक। वो जब आप स्कोर कार्ड अपलोड किए होंगे उसी में से। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप अगर बीएससी मैथ के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी मैथ के लिए क्या करेगा, आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, ये दोनों कंपल्सरी है बच्चे। इन दोनों को क्या कर दिया है उसने, ऐड कर दिया है। बाकी अब जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, 4 डोमेन सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन चारों में से 2 किसी को लेना था। अब इसमें से देखिए
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हिस्ट्री को तो पहले ही हटा देगा क्योंकि बीएससी में हिस्ट्री है ही नहीं डोमेन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब उसे 3 में से 2 लेना है, वही लेगा जिसमें आपके नंबर अच्छे हैं। जैसे आपके मैथमेटिक्स में अच्छे अच्छे नंबर है तो 190 नंबर इसको ले लिया है। बाद बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अब जिसमें आपका अच्छा नंबर है दूसरा उसको ले लेगा, तो केमिस्ट्री में अच्छा है तो इसको ले लिया 105 नंबर। इस हिसाब से पूरी आपकी जो है एनटीए, टोटल नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर रहेगा। अगर आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी तो वहां पे टोटल नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर इसी बेसिस पे बनाए जाएंगे बच्चे, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि किस बेसिस पे आपकी कट ऑफ जो है पब्लिश होगी। आगे हम लोग बीएलएलबी की बात करते हैं, तो बीएलएलबी में क्या है बच्चे, आपका क्या है, लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट है और क्या है, लीगल स्टडीज है। तो इसमें सिंपल है, लैंग्वेज ले लिया बच्चे, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपका जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में अगर आपका नॉट अटेम्प्टेड है तो 0 लेगा बच्चे, देख रहे हो, अगर जनरल टेस्ट आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो यहाँ पे 0 नंबर ऐड किया है, ठीक है। और बाकी लीगल स्टडीज 105 नंबर। बीएलएलबी में 3 चीज क्या लेगा बच्चे, आपके लैंग्वेज लेगा, ठीक है, लैंग्वेज लेगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या लेगा, क्या लेगा बच्चे, आपका क्या लेगा, जनरल टेस्ट लेगा और क्या लेगा सर, लीगल स्टडीज लेगा। ये चीज हो गया बीए एलएलबी के लिए बच्चे, ठीक है। और बीएलएलबी के लिए थोड़ा सा हम यहां पे बात कर लें कि यहां पे क्या बोला है। देखिए बीएलएलबी के लिए क्या बोला बच्चे, लैंग्वेज के में, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लेना है, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेगा, उसके बाद जनरल टेस्ट और वो हो गया, ठीक है। तो ये लीगल की बात हो गई बीएलएलबी में। उसके बाद हम लोग बात करें बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के लिए भी सेम चीज है क्या बच्चे, आपका एक लैंग्वेज लेगा, जनरल टेस्ट लेगा बच्चे और क्या लेगा, आपका अकाउंटेंसी लेगा, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पे जो है आपका टोटल नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर बन जाएगा। जैसे आपने लैंग्वेज में नॉट अटेम्प्टेड कर दिया है तो 0 कर दिया है बच्चे, ठीक है। जनरल टेस्ट भी आपका नॉट अटेम्प्ट था तो वो क्या कर दिया, 0 कर दिया। और तीसरा क्या उसको लेना है, एक अकाउंटेंसी लेना है बच्चे, तो अकाउंटेंसी का ले लिया है 110 नंबर। तो इस हिसाब से आपका A+B+C के बेसिस पे जो है आपका टोटल नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर बन गया है। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको बता दिया है कि किस बेसिस पे जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आज कट ऑफ आएगी, तो किस बेसिस पे आपका जो है नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर बनेगा। ये नहीं कि आपने 6-7 डोमेन दे दिया है तो उसमें से कैसे सर ऐड होगा, ठीक है। तो कैसे ऐड होगा, क्या डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होगा बीए, बीएससी, बीएलबी, बीकॉम के लिए, ठीक है। ये पूरा चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा भी अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए बच्चे, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी को।